गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, वो केमिकली किस तरीके से बाकी चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑक्सीजन पे या वायु पे। वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसके साथ धातु अभिक्रिया करते हैं। तो धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। तो उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा सब में फॉर्मूले जो है वो अलग अलग होंगे, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो ये CuO हो जाएगा। अभी ये जो बैलेंसिंग पे आप मत जाना, ये जो साथ में जो 2 लगे हुए हैं इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही याद रखिए फिलहाल कि Cu + O2 क्या कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड कैसे लिखते हैं? CuO। इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे लिखते हैं? Al2O3। इस वाले 2 पे अभी मत जाइए आप। ठीक है, Al2O3 याद रखिए। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यौगिक बनाने का तरीका पता है, वैलेंसीज आपको याद हैं, तो आप अपने आप ही मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हो कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, दोनों की कट गई तो ये MgO बन गया। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि ये किस तरीके से कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या सभी धातु जो है क्या बनाते हैं? कॉपर ऑक्साइड। किसके साथ बनाते हैं? ऑक्सीजन के साथ। अब हम आते हैं किस तरीके से ये अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये एकदम से ही वायु में, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया एकदम से ही करके आग ही पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए इन्हें तेल में डुबो के रखा जाता है। इतने ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं सोडियम और पोटेशियम। Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी मतलब लेड। ठीक है, जिसे सीसा भी बोलते हैं, हिंदी में शीशा नहीं है, सीसा है। ठीक है, या लेड बोलते हैं। ये वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन इन धातुओं पे क्या होता है? ऑक्साइड की अभिक्रिया जब करते हैं, तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, या जिंक ऑक्साइड बना, लेड ऑक्साइड बना, जो भी इनका जो बनता है ऑक्साइड, उसकी परत जो है वो चढ़ जाती है इनके ऊपर ही। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन जब हम लेके आते हैं कितने चमकदार से लगते हैं, और थोड़ा टाइम बाद वो पड़े पड़े ही या यूज़ करने पे क्या होता है, वो उनकी चमक चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं आयरन पे। आयरन जो है उसको अगर हम गर्म भी कर लें तो वो आग नहीं पकड़ता है, लेकिन ज्वाला में, ज्वाला मतलब बहुत हाई फ्लेम पे अगर हम लौह चूर्ण डालें तो वो तेज़ी से जलने लग जाता है। और कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, मतलब आग नहीं पकड़ता है इनकी तरह। जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आग नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ एक परत बना देते हैं। इसी तरीके से कॉपर भी जो है वो कॉपर ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो काले रंग की होती है। ठीक है, अब हम आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल धातु ऑक्साइड, ठीक है याद रखिएगा, जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, अभिक्रिया करके और क्या बनाते हैं? लवण और जल। लवण मतलब सॉल्ट। जैसा भी एसिड या बेस, जो भी क्षार या अम्ल होगा, वैसा ही वो लवण बना लेंगे और जल उत्पन्न करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, याद रखिएगा Al2O3। अब ये HCl क्या है? एक अम्ल है। अब ये अम्ल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए Cl की वैलेंसी होती है 1 और Al की होती है 3, इसलिए AlC3, और जल उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब NaOH क्या है? एक क्षार है, उसके साथ क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर या जल। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से जो धातु है वो रिएक्ट करते हैं। अब हम आते हैं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु और जल जो है मिलके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। फिर ये जो धातु ऑक्साइड उत्पन्न हुआ है, ये और जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि धातु और जल जो है वो फाइनली क्या बनाते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस उसमें
निकलती है। अब जितने भी हमारे मेटल्स हैं ये अपनी अपनी जितने ज़्यादा अभिक्रियाशील होंगे वो उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। अब जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है, ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम, Fe मतलब आयरन, Zn मतलब जिंक, जिंक को हिंदी में जस्ता बोलते हैं, ठीक है। ये भाप के साथ क्रियाशील है, मतलब ये ठंडे जल के साथ या गर्म पानी के साथ नहीं रिएक्ट करेंगे, भाप के साथ लेकिन कर लेंगे। मैग्नीशियम है, ये गर्म जल के साथ ही क्रियाशील है, ठीक है। अब हम आते हैं ये लेड, कॉपर, और ये Au होता है सोना, Ag मतलब चांदी। ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो हमने ये टैंक होते हैं, ये जो टैंक होते हैं वो तांबे के क्यों बनाए जाते हैं, स्टील के क्यों नहीं? स्टील, इस्पात लिखा था, इस्पात को स्टील बोलते हैं, उसके क्यों नहीं बनाए जाते? क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि जो कॉपर है या तांबा है ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, है ना, कोई अभिक्रिया, ना ठंडे जल के साथ, ना गर्म जल के साथ, ना भाप के जल साथ। अब जो इस्पात है या स्टील है वो आयरन का बना होता है, उसमें लोहा मिक्स होता है, तो वो क्या करेगा, आपने देखा है जो आयरन है वो भाप के साथ क्रियाशील है। अगर हम फैक्ट्रीज में टैंक यूज़ कर रहे हैं गर्म पानी वगैरह करने के लिए, तो वो तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसके साथ क्रियाशील कर जाएगा। इसी कारण जो है वो जो टैंक है वो तांबे के बने होते हैं, ना कि इस्पात के। अच्छे से समझ लीजिए, एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन मतलब लोहा, और जिंक मतलब जस्ता, ये भाप के साथ क्रियाशील है। लेकिन ये जो है लेड, कॉपर और सोना चांदी, ये जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम इन पे आते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। क्यों तैरने लगते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के साथ ये जो धातु हैं ये चिपक जाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ चिपक जाते हैं, तो जब गैस के बुलबुले आते हैं तो ये भी ऊपर उड़ने लग जाते हैं, मतलब तैरने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया पे तैरने क्यों लगते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न होती है उसके बुलबुले के साथ धातु जो है वो चिपक जाते हैं। और इसमें आप रिएक्शन भी लिख के दिखा सकते हैं कि कैल्शियम प्लस H2O क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, कैल्शियम प्लस H2O क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस। इस तरह से मैग्नीशियम का भी हमने बताया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों जो है वो तैरने लग जाते हैं। H2O के साथ क्या बनाया है इसने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। अब सोडियम को देखें हम, सोडियम हमने पढ़ा ही था अभी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत अभिक्रियाशील होता है कि ऑक्सीजन के साथ तो ये आगे पकड़ लेता है। तो हमने इसको देखा ना, पानी में भी नहीं डुबो के रखते, तेल में ही क्यों लिखे? अगर पानी में भी डुबोएंगे इसको तो ये क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है प्लस ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, समझ रहे हैं। इसीलिए हमने देखा था क्वेश्चन में ये लिखा गया था कि सोडियम जो पोटेशियम जो है उसको हम तेल में डुबो के रखते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा पानी में क्यों नहीं डुबो के रखते, अगर आग पकड़ लेता है तो उसको हम पानी में डुबो के भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पानी के साथ वो अभिक्रिया करके क्या बना देता है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस तो छोड़ते हैं, और बहुत सारी उसमें हीट भी निकलती है, बहुत ज़्यादा, मतलब हाईली वो जो रिएक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, तो वो भी डेंजरस है ना। तो इसीलिए इसको पानी में डुबो के भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको तेल में डुबो के रखा जाता है, ताकि ये जो है उसके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, उसके संपर्क में ना आए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी डालूंगी, तब तक आप ये रिवाइज करिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे की रासायनिक गुण इसके जानेंगे हम धातुओं के, ठीक है। थैंक यू।